टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप मेरे बीच में एक बुक देख सकते हैं, भारत का संविधान। जी हाँ, भारत के संविधान की बात करें तो हम सभी जानते हैं, हमें स्कूल टाइम में भी पढ़ाया जाता था कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें कई सारे भाग थे और कई मौलिक मुद्दों के ऊपर भारत के संविधान में बात की गई। और आम आदमी पार्टी में, जी हाँ, पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरीके का खूबसूरत इनिशिएटिव लिया गया है कि हमारे भारत के संविधान की एक बुक लॉन्च की गई है, जिसमें सारे मौलिक मुद्दों के ऊपर बात की गई है। हमारे साथ सांसद संजीव अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं यह भी बताना चाहेंगे कि यह बुक हमें भी गिफ्ट की गई है सर की तरफ से, और वक्त निकालते हम भी इस पूरी बुक को जरूर पढ़ेंगे। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, आज कैंपेनिंग का लास्ट डे, लगभग 3 महीने से ग्राउंड लेवल पे हम आपको देख रहे हैं। आज सारा चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा। सर, लग रहा है कि कल का दिन बीच में है, थोड़ा सा आपको वक्त मिलेगा अपने लिए, अपनी फैमिली के साथ बैठने के लिए, लेकिन परसों फिर वही एक माहौल शुरू हो जाएगा कि सुबह लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए। सर, कैसे रहा सारा जो कैंपेनिंग का वक्त था आपका? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ परसों की तैयारी करनी है और प्लानिंग करनी है और लोगों को कहना है कि वोट जरूर पान जाओ। मेरी तुहाडे चैनल के थ्रू भी मेरी हंबल रिक्वेस्ट है सब नूं कि 19 तरीक नूं वोट जरूर पान जाओ। साडे 195 बूथ्स हैगे ते ऐस करके पर बूथ जिहड़ी वोट बड़ियां घट होणगियां, और जे घट होणगियां तां टाइम भी घट लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे और तुसी फ्री हो जाओगे, लाइन ज्यादा नहीं लगनी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वोट्स जरूर पाएं। बिल्कुल सर, कैंपेनिंग का जो टाइम पीरियड रहा, लगभग आप 3 महीने से ग्राउंड पे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो आपके सामने रखे गए होंगे, लेकिन सर आप हमेशा से ही बात करते हैं कि सिर्फ लुधियाना वेस्ट ही नहीं, पूरे लुधियाना शहर की आप तस्वीर बदलना चाहते हैं। लुधियाना वेस्ट के लोगों के कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त आ गया है, 23 जून को सभी के सामने रिजल्ट होगा और अब लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 23 जून के बाद हम बदलती हुई तस्वीर देखेंगे। कौन से ऐसे अहम मुद्दे थे जिनके ऊपर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? देखो, ऐसे है, मुद्दे हर एरिया के अलग हैं जी, चाहे वो वेस्ट है, हर वार्ड के अलग हैं, हैबोवाल के अलग हैं, जवाहर कैंप के अलग हैं, गुरुदेव नगर सराबा। हम सभी मुद्दों पे काम करेंगे और श्योर करेंगे लोगों को कि जो वो चाहेंगे वो काम। बिल्कुल। और सर, अगर हम बात करें कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे, हमने लास्ट टाइम भी आपसे इस पॉइंट को रखा था कि जो लोगों की अहम शिकायत है वो इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की है। सर, कैसे लग रहा है सारी सिचुएशन को बैलेंस करना? क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ सवालिया निशान इसी मुद्दे के ऊपर खड़ा होता है बार बार आकर? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो आगे से बहुत बेटर हो रहा है, क्योंकि ये जितना लॉ एंड ऑर्डर है 70% 80% जो प्रॉब्लम है वो नशे के साथ है। जब से हमने नशे पे सख्ती की है तब से लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेटर हो रहा है और हमारे कई गांव नशा मुक्त हो रहे हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमने पंजाब को नशा मुक्त करना, और पंजाब नशा मुक्त होगा तो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप बेटर होगा। सर, कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो छोटा मोटे हम देखते हैं कि स्नैचिंग के केसेस हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी, जैसे आपकी बात कही कि नशे के साथ इनका जुड़ाव सबसे पहले रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसे है, जिसको नशे की आदत पड़ जाती है उसकी रिक्वायरमेंट रोज की इतनी बढ़ जाती है कि घर वालों से इतने पैसे मिलते नहीं है, खुद की कमाई नहीं होती, जो नशा करने लग पड़ता है। तो यही एक तरीका होता है उनके लिए कि किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी की बैटरी निकाल ली, किसी का टायर बेच दिया, किसी का चेन छीन लिया। सो ये जो इंसिडेंट है बहुत कम हो रहे हैं आगे से, और आने वाले टाइम में और भी कम होंगे। बिल्कुल सर, मुद्दों के ऊपर तो बात पहले भी हुई, लोगों ने भी आपसे की। सर, बात करेंगे अब इस बुक की, भारत का संविधान। हम चाहते हैं सारे दर्शकों को एक बार खुद आप हाथ में ये बुक पकड़ के दिखाना चाहेंगे। सर, भारत के संविधान, हमने पहले बात की 26 जनवरी से 1950 को लागू किया गया। बहुत मौलिक मुद्दों पर, आधारों पर बात की जाती है, शिक्षा के ऊपर बात की जाती है, लेकिन सर पहले की सरकारों ने कभी हमने नहीं देखा कि भारत के संविधान के ऊपर बात की हो। संविधान की कॉपी है, ये पार्लियामेंट में मिलती है
और एक एक बुक एमपीज को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, अगर और उनको चाहिए तो वो दे देते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जब इन संविधान के बारे में दी जाती है, लेकिन जब एक शख्स राजनीति में उतरता है, क्या आपको लगता है इन संविधान के मुद्दों को वो अच्छी तरह से पढ़ के राजनीति में कदम रखता है? चलो, इसको पढ़ के राजनीति में कदम रखा या राजनीति में कदम रखे पढ़ा, तो संविधान की नॉलेज तो हर एक को होनी चाहिए। और बिल्कुल। स्पेशली अगर किसी टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसके बारे जी। में, जब कोई लॉ चेंज कर रहे हो या कोई इसके आर्टिकल चेंज हो रहे हैं, तो ओरिजिनल पता होना चाहिए और आज की ज़रूरतों के हिसाब से वाकई उसकी चेंज की ज़रूरत है, नहीं है। सर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, क्या उन्हें 100% हमारे संविधान के बारे में पता है? क्या वो अवेयर है इस चीज को लेकर? देखो, मेन तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन चीजें होती है वो तो सबको पता है, वो तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी पता है, वो पता होना जरूरी है। बाकी तो वो आर्टिकल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। जो मेन चीजें हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सर, बिल्कुल। चाहे जेंडर हो, कास्ट हो, और ये चीजें ज्यादा जरूरी है। इसमें कितना मतलब कि लॉ कैसे है, क्या मतलब सर। जो जनरल चीजें हैं वो तो पता होती हैं। देखो सर, एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, बात करते हैं कि बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक भारतीय हैं, जो हमें हर एक चीज की फ्रीडम है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। जब अन्ना हजारे जी ने ये पार्टी शुरू की थी, तो आम नागरिक, यही बात की गई थी, हर एक आम नागरिक, हर एक आम शख्स इस पार्टी से जुड़ेगा। सर इन 3 सालों में आपने ये चीज देखी है कि हर एक आम नागरिक हर एक आम मुद्दे पर बात करता हुआ नजर आ रहा है इस पार्टी के साथ जुड़कर? बिल्कुल करता आ रहा है जी। कोई भी हमारी पार्टी में बहुत इंडिपेंडेंस है, कोई भी किसी इशू पे अगर उसने डिस्कस करनी वो कर सकता है। चुनावी प्रचार प्रसार थमने वाला है। बहुत अच्छा वक्त रहा, बहुत लोगों से प्यार मिला, क्योंकि होर्डिंग्स पे भी हम देख रहे हैं कि एक स्माइलिंग फेस वाली पर्सनैलिटी संजीव अरोड़ा जी की हमने देखी है। सर क्या कहना चाहेंगे? अपील पहले आपने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, जनता इस टाइम तैयार हो चुकी है, उनका माइंड मेकअप वो अपना कर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि 19 तारीख को मैक्सिमम वोटिंग कीजिए। लुधियाने को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि डेमोक्रेसी में वोटिंग कितनी ज़रूरी है, और अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबर्स, अपने यार दोस्त, सबके साथ वोटिंग करने जाएं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज ऑफ वोट इस बार रिकॉर्ड कर होनी चाहिए। सर एक और मैसेज हम जाते जाते आपसे चाहते हैं, अगर हम आज अपने बात करें यूथ, 200 की रेशो में जो यूथ है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, जिनमें बहुत सारी महिलाएं भी हमें नजर आ रही है। तो हम चाहते हैं, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति जितना ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी लेकर आती है, चैलेंजेस लेकर आती है जहां लोग डरते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूथ राजनीति में उतरे, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है उनकी सोच बदलती है, उनका नजरिया बदलता है। क्या राजनीति में आप चाहते हैं, लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आज का यूथ उतर सकता है बिना किसी डर के? बिल्कुल उतर सकता है, और हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, मुझे खुशी होती है कि लोग पार्टी ज्वाइन, हर पार्टी का होता है कि मेंबरशिप ड्राइव ज्यादा होनी चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी पार्टी को यूथ भी और बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। जी हाँ, लगातार हर एक लाइव अपडेट से हमने आपको रूबरू करवाया। तो लुधियाना वेस्ट के लोग, अब आप तैयार हो जाइए, 19 जून को इलेक्शंस होने जा रहे हैं लुधियाना वेस्ट के, और अगर आप बदलती हुई तस्वीर देखना चाहकर घर से जरूर निकलिए, वोट डालने जरूर जाइए, और 23 जून को आप सभी के सामने रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, और डेफिनेटली एक बदलती हुई तस्वीर हम जरूर देखेंगे आने वाले वक्त में लुधियाना शहर की। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।